अस्सलाम वालेकुम। चलिए सभी आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। सबको सबको आप लोग की ईद, सब गिले शिकवे बुला के सब लोग गले लग जाइए। ये देखिए मैंने सेवई बनाई है अपने घर की तरफ से, जैसे हमने देखा अपने घर बनाते। अब तो तरह तरह की चीज़ें आई हैं, ये हमारे घर में ऐसे बनती थी, लेकिन कुछ थोड़ा सा फ़र्क कर दिया है जो है, तो वो भी आगे चल के बताएंगे कैसे है। तो सामान रही, जैसे मेन चीज़ तो होता है कि खोया और ड्राई फ्रूट वगैरह है, ये अपने हिसाब। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डालना बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि आप कम से कम लागत में बेहतर से बेहतर चीज़ बनाइए। ये तो एक दिखा देते हैं ना कि चीज़ है, लेकिन खाओ तो मुँह में से निकाल आता है। फिलहाल जायका तो है ही है, हमारे अम्मी के हाथ में बहुत जायका था। हम लोग को भी बहुत उतना तो नहीं मिल पाया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता ही है। खाना हमारी माँ बहुत अच्छा बनाती थी। कहते हैं ना, कहावत सुनिए, घोल के रख दो। हम 6 बहनें हैं, तो ऐसी बात नहीं है, सभी लोग अच्छा बनाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन 6 में से कोई ज़्यादा अच्छा बनाता है। मैं अपने घर में तीसरे नंबर पे हूँ बनाने वाली खाने बहनों में। हमारी एक बहन, वो भी अम्मा की तरह घोल के अगर रख देंगे तो भी बहुत बेहतरीन बनाती हैं। खाना बनाने का कमाल ये नहीं, खाना बनाने का कमाल है कम से कम लागत में। अब देखिए चलते शुरू करते हैं। मेरी 1 किलो सेवई है, ये जो शक्कर डिब्बा इसमें है ना, इसमें पॉलीथीन में, ये 3 किलो है। तो 3 किलो सेवई, 3 किलो शक्कर है, और मेरी 1 किलो बनारसी सेवई है 00 वाली। तो मैं इसको नाप रही हूँ गिलास से, ताकि मुझे पानी डालने में आसानी हो। तो करीब हमने 1 किलो सेवई में, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं की है, हमारी अम्मा तो 3 गुना डालती थी, तो मैंने सिर्फ 2.5 किलो डाला, जिसमें 2.5 किलो का मतलब 8 गिलास शक्कर हमारी पड़ी है। अब 8 गिलास शक्कर पड़ी है तो इसका डबल हम पानी डालेंगे, यानी 16 गिलास 17-18 गिलास तक पानी डाल देंगे। और फिर इसके बाद हम रख देंगे कीमाम को पकने के लिए। कीमाम को कम से कम 1-1.5 घंटा पकाइए। चाशनी नहीं, चाशनी को 1 तार 2 तार की नहीं बनानी है, चाशनी आपकी इसे चिट होनी चाहिए, तब सेवई अच्छी बनती है। जैसे पानी आप ज़्यादा डालिए, मैंने 8-8 16 के हमने लगभग 20 गिलास पानी डाला है। तो उसको 20 गिलास पानी पकाएंगे, कम से कम हमारा 1 घंटा चाशनी पकेगा। 1 घंटा पकने का मतलब है कि 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, उसको चिटचिटाना है, जैसे पानी खौल जाए। जैसे 10 गिलास पानी रख दो तो 3 गिलास 4 गिलास पानी हो जाए, पानी गाढ़ा हो गया तो मतलब पानी पकावट आ गई। अब ये मैं ड्राई फ्रूट भून रही हूँ, मतलब ये है तो करीब मखाना है, मखाना मेरा थोड़ा सा घी डाल के मैं भून रही हूँ। अरे होगा 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं डाला, हमारे और डाल सकते थे लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डाला। और मखाने को चाहे आप ग्राइंड कर लीजिए, मैं कभी कभी ग्राइंड, इस बार मैं ग्राइंड नहीं करूँ, मना ज़्यादा थे ग्राइंड करने के लिए कि लो इसको हल्का दरदरा पीस ले, मना कर दे। तो मैंने कहा अच्छा चलो, गरी मेरी ज़्यादा है, करीब ये 500 ग्राम गरी मेरी है, इसको भी मैं हल्का सा घी डाल के भून लूँगी। जलाना नहीं है, भूनना, सौंधापन, कच्चा डालने से ना खिचखिच लगता है, सौंधापन। और आप हम जो है वो चिरौंजी भी डाल सकती हैं, मैंने चिरौंजी नहीं डाला, हमारी अम्मा चिरौंजी डालती थी। मेरी अम्मा तो काजू है, और ये क्या नाम है, बादाम, ये सब पतला 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 काट के डालती थी, भिगा देती थी। ये देखिए मेरी सेवई है, ये पूरा डिब्बा जो है ये बनारसी सेवई करके आता है, ये 1 किलो 1.25 किलो का डिब्बा रहता है, तो मैं पूरा डिब्बा लिया, तो ये 00 सेवई है। तो इसको मैंने क्या किया है कि घी डाला है, घी में जो है वो क्या नाम है, छोटी इलायची और लौंग का तड़का दे के इसको मैं भून ले रही हूँ। सौंधा थोड़ा भूनिएगा, मतलब लाल थोड़ा सौंधा कर लीजिएगा, वो मैं भून रही हूँ। इधर मैं अपने सब ये गरी छुआ सब भून नहीं, मैं पहले छुहारा डालती, छुहारा हम नहीं डाले हैं, क्योंकि छुहारा जब डालो ना काट के तो सेवई जो गुड़ की तरह लगने लगती, इसलिए मैं छुहारा नहीं डाली हूँ। आप पहले कभी कभी डाल देते तो 1-2 बार डाले। और ये जो काजू और क्या कहते हैं बादाम, ये करीब हमारा मतलब 1.5 पाव लगभग होगा। इसको मैंने मिक्सर में पीस दिया, ज़्यादा पीस गया है, वैसे बारीक बारीक काट के डालना चाहिए तो देखने में अच्छा लगता है ना। तो फिर वो कटर कौन काटता घंटा भर, तो इसलिए मैंने इसको मिक्सर में, हमारी अम्मा इसको बारीक बारीक काटती थी। तो करीब ये 1.5 पाव ये होगा, मतलब दोनों मिला के, ये मतलब काजू और ये दोनों 1.5 पाव। भाई ईद है तो थोड़ा सा डालना ही डालना पड़ेगा, तो ये डाल देते हैं। और थोड़ी सी किशमिश, हाँ माने किशमिश जो है लोग पसंद नहीं करते हैं उसमें, क्या नाम, सेवई में, लेकिन फिर भी मैंने इस बार किशमिश थोड़ा डाल दिया। वैसे मैं किशमिश भी नहीं डालती थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने हल्का सा घी में डाल के भून के निकाल लिया है। तो
और मेरी अम्मी जो थी, जो चाशनी जो है ना, वो दूध में बनाती थी, मैंने दूध में नहीं बनाया। हम कभी दूध बना के दिखाते हैं, एक बार पहली बार दूध में डाला था। ये सारे किशमिश है, ये काजू है, और आप अखरोट नहीं डाला है। ये करीब 500 ग्राम वो होगा, और ये 50-50 ग्राम होगा। इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं खड़ा डालूंगी और पहले डाल दूंगी चाशनी, ताकि गल जाए थोड़ा सा, क्योंकि बाद में डालूंगा तो मुंह में कड़ा कड़ा लगता है। अब ये करीब जो है मेरा दूध था, 2 किलो दूध था, रहा होगा 2 किलो फुल फैट। तो और उसमें हमारे पास मलाई रखी थी 1 डिब्बा करीब, उस सबको डाल के उसको मैं गाढ़ा करके खोया बना रही हूँ। इधर मैंने चाशनी रख दी है, और मुझे पानी कम लग रहा है। अभी मैं 8 गिलास पानी और डाल दूंगी, यानी 8 से 24, मैंने 24 गिलास पानी डाली है इसमें। इधर खोल रहा है ना, अब ये मेरा खोया तैयार हो रहा है। ये 2 किलो दूध करीब है, और 2 किलो समझ लो, एक अगर देखा जाए तो 4 किलो दूध का खोया बन गया है वो। और इधर देखिए मेरा ये खोल रहा है, देखो खोलते 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 कितना कम हो गया है। इसको मैंने कलर डाल दिया है। अब जब सेवई डालेंगे ना, तो सेवई थोड़ा सा हम गीली रखेंगे, क्योंकि बाद में वो सोख लेगा बाद में वो। हमारे यहाँ थोड़ा एकदम हमारे यहाँ लोग एकदम रूखी सेवई नहीं पसंद करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा गीला रखते हैं। अब ये जो क्या नाम है वो था ना, क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, मखाना, इसको मैंने पहले डाल दिया, थोड़ा सा गल जाए, नहीं तो सेवई रहती है और ये मुंह में कड़ा कड़ा लगता है ना। तो लोग, आपकी पसंद तो आप कड़ा रखिए, आपकी मर्ज़ी। आप सबसे अच्छा तो हल्का सा ग्राइंड करके डाल, सबसे अच्छा हमको ही लगता है, लेकिन लोगों ने मना कर दिया, नहीं खड़ा डालिए। हमने कहा ठीक, खड़े डाल देंगे। तो ये पक रहा है, और आप चाहें तो वो भी डाल सकती हैं छुहारा। मैंने छुहारा नहीं डाला, छुहारा डालो तो गुड़ के दाने लगे, लगता है कि इसे गुड़ में सेवई बनाए हैं। अब बाद में से ऊपर से गार्निश में डाल दो, तो वो मैंने वो भी नहीं डाला है। फिलहाल अभी चाशनी को समझ लीजिए मैंने इतना पकाया है, 8 त्रिक 24 गिलास पानी डाला है मैंने। 8 गिलास शक्कर थी, 2.5 किलो लगभग मेरी, और 24 गिलास पानी। इसको कम से कम 1 घंटा पकाइए। पकाने के बाद जैसे अब ये हमारे ख्याल से 7-8 गिलास, 7 और 6 गिलास रह गया होगा, अंदाज़ा होना चाहिए, मतलब इतना। और इत्तेफाक से चाशनी अगर आपकी गाढ़ी हो जाती है मतलब चश्मे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दूध रखे रहिए, खौला के दूध डाल दीजिए। अब इसमें हम चाशनी मेरी अब तैयार हो गई है एकदम। और मैंने अब गैस को बंद कर दिया है, गैस को बंद कर दिया है, और मैंने गैस को बंद कर दिया है। और ये बाकी जो मेवा है उसको भी डालना है, और डालने के बाद थोड़ी देर रख दिया मैंने, ठंडी हो गई मेरी चाशनी, क्योंकि सेवई तो हमारी 0 एकदम गल के भरता बन जाएगी। तो अब ये खोया डाल दिया मैंने, खोया लास्ट में डाला है, क्योंकि खोया मेरा ताज़ा और फ्रेश है, एकदम आज ही का बना हुआ है, फ़ौरन बना हुआ है, रखा नहीं था। और खोया मैंने ज़्यादा डाला है, करीब 2.5-3-4 किलो दूध के लगभग हो गया, समझ लिया। 2.5-2 किलो दूध फुल फैट हुआ था, और ढेर सारी मलाई, कम से कम 1.5 किलो मलाई रही होगी मेरी। अब मलाई जब खोला है तो घी ऑटोमेटिक निकल आया उसमें, मतलब देसी घी अपने आप निकल आया है। और इलायची और उसका मैंने तड़का दे दिया है पहले से ही। और सेवई देखिए मैंने डाल दी, गैस मेरा बंद है। और मेरी थोड़ी सी सेवई गीली है, क्योंकि जब ठंडी होगी ना तो एकदम सूख जाएगी, ज़रा सा गीला रहेगा, क्योंकि मेरे यहाँ गीला लोग पसंद करते हैं, एकदम रुखी नहीं। और जितनी चाशनी दिख रही है ना, इसकी कम से कम 1/3 रह जाएगी, मतलब 1 हिस्सा रह जाएगी। 4 हिस्से में से एक हिस्सा गीलापन रह जाएगा। ये है इलायची का एसेंस। आप चाहे केवड़ा डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैंने इलायची का एसेंस डाला, केवड़ा नहीं डाला है, क्योंकि पसंद अपने घर में खाने पर पसंद लोग नहीं करते थोड़ा केवड़ा वड़ा। आप डाल सकते हैं, आपको इजाज़त है डालने के लिए। अब मेरी सेवई तैयार हो गई एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए अभी गीली लग रही ना, अभी आगे आपको दिखाएंगे निकाल कर, तब देखिएगा कितनी सूखी हो गई है। अब यो मैं इस पे डालने जा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने खोया बचा के रखा था, थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है उसको भी बचा के रखा था गार्निश के लिए। थोड़ी सी कटोरी में और निकाल दिया है कि ये तो मैंने भगोने में मिलाया है ना, अभी मैं इसको जब चला दूंगी तो एकदम मिल जाएगा। तो कटोरी में और थोड़ा सा निकाल के मैंने रखा है। खोया ज़्यादा डाला मैंने, ड्राई फ्रूट हमारा उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन खोया कम से कम 4 किलो दूध का पड़ गया होगा इसमें, क्योंकि 2 किलो दूध और 2.5 किलो के 2-2.5 किलो मलाई हमारी रही होगी। बहुत ढेर सारी मलाई, 15 दिन की मलाई ढेर सारी थी, और ख़राब वराब नहीं, बहुत बेहतरीन सेवई बनी है। जायका तो खोया ही से तो आएगा ना कि ड्राई फ्रूट तो पीस कर डाला नहीं है, पीस के डालते
तो उसका टेस्ट आता। वो तो खाली ड्राइंग करके दे मुँह में गड़ेगा कुछ कुछ कुछ। ये अब देखिए सेवई को अभी मैं दिखा, सेवई को मैंने चला दिया है। देखिए सेवई कितनी रुखी हो गई कि नहीं होगी, ज़रा सा गीला है। और लोग जब बनाते हैं तो जब एकदम कड़ी हो जाती है तो लगता है कच्ची कच्ची सेवई। ये देखिए मैंने चला दिया ना तो खोया फिर से मिल गया उसमें। और ये देखिए है ना रूखी। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कितनी गीली बन गई सेवई। देखिए गीली है नहीं ना, ठंडी हो गई है एकदम, थोड़ा सा सूखा गीला। हमारे यहाँ ऐसे सेवई बनती थी, मैंने ऐसे ही देखा बनाते हुए अपने यहाँ। मेरे यहाँ सेवई लोग बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा। हम ड्राई फ्रूट भले ही कम डालते हैं लेकिन मैं दूध खोया ज़बरदस्त डालती हूँ। खोया मैं ज़्यादा डालती हूँ। खोया क्या, मैं दूध खोया मैं बाज़ार का नहीं लाती हूँ। जो बाज़ार में मिलता है ना वो पाउडर वाला दूध मिलता है, उसको अगर आप इसमें डाल के मिलाएंगी तो एकदम मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और जो मैंने डाला है ये कहीं ना कहीं फुटकी रहेगा, उसका टेस्ट दूसरा होता है। ये देखिए अब बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी जायकेदार बनी है। अगर आपका दिल चाहे ना तो जैसे ड्राई फ्रूट है, इसको काजू है, बादाम है और थोड़ा सा मखाना तो लीजिए। मखाना अगर पीस कर डालेंगे ना तो गिजिर होता है, लीजिए लसलसापन आ जाता है, इसलिए मखाना पीस उसके हम जल्दी नहीं डालते हैं। उसको दर के नहीं, उसको ग्राइंड करके डाल देते हैं। खीर भी हम मखाना अगर डालते हैं तो मैं मखाने को ऐसे भून के हल्का सा ग्राइंड करके डालते हैं, पीस कर नहीं डालते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मखाना आप खीर बनाते हैं तो बाद में जैसे अरारोट जैसे लसलसा लगता है, इसलिए मैं चावल के खीर बनाती हूँ। अगर मुझे मखाना डालना रहता है तो मखाना मैं हमेशा हल्का सा भून करके रोस्ट करके और उसको ग्राइंड करके डालती हूँ। प्लीज़ देखिए कितनी सेवई बनी है, बहुत ही जायकेदार सेवई बनी है। हाँ, अगर जैसे मान लिया आप चाहते हैं जायके के लिए तो थोड़ा सा गरी पीस कर डाल सकती हैं। गरी और काजू और बादाम भिगा दीजिए, पीस कर डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा पहले चाशनी में डालिए तो बहुत बेहतरीन बनेगी। फिर किसी दिन दिखाएंगे हम बना के। खाने में भी तो अच्छा होना चाहिए, शक्ल देखने में अच्छी हो खाने में अच्छा ना तो क्या फ़ायदा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरी सेवई बहुत टेस्टी, बहुत जाकर मोहल्ले में तो जिसको तो इंतज़ार करते हैं मेरी सेवई का, और वजह है सिर्फ खोया और ड्राई। प्लीज़ थैंक यू।